हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज़म। तो हम सबसे पहले सिलोजिज़म को जानें कि सिलोजिज़म कहते किसे हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया कि अगर आपने ये वीडियो एक बार कर ली तो आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा सिलोजिज़म की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर होता क्या है ये सिलोजिज़म? सिलोजिज़म कहते किसे हैं? तो अगर एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में जो चीज़ बता रही है उसे हम सिलोजिज़म कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ए है, एक एलिमेंट एक बी है, इनके बीच का जो रिलेशन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? सिलोजिज़म। ठीक है, सिलोजिज़म में दो चीज़ें मेन होती है। एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट, एक होता है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा कंक्लूज़न। ठीक है, इन्हीं दो के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं हमारे और इन्हें ही हमें सॉल्व करना होता है। तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता क्या है? सिलोजिज़म में स्टेटमेंट क्या होता है? तो वो चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, रिलेशन बिटवीन इन जो भी है, जो दो एलिमेंट्स है इनके बीच में जो भी रिलेशन बताता है वो हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि इन दोनों एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है आपस में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वही हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टेटमेंट क्या? स्टेटमेंट ऐसी चीज़ होती है जो कि इलॉजिकल होती है, मतलब कि ए का बी से रिलेशन बता देगा। ऐसे बोल देगा कि ए जो है, कुछ ए जो है वो बी है, पर हमें नहीं पता। जैसे कुछ ऐसे बोल दिया कि कुछ काऊ जो है वो डॉग है। तो ऐसा हो सकता है क्या कभी कि कुछ काऊ डॉग हो? ये तो इलॉजिकल सी बात है ना। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? इलॉजिकल होता है। लेकिन उसी के साथ साथ इलॉजिकल तो होता है, लेकिन क्वेश्चन जो हमें कह रहा होता है उस हिसाब से हमें इसे डेफिनेटली ट्रू मानना पड़ता है कि हाँ, कुछ काऊ डॉग होते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें बताई, पहली, दूसरी, तीसरी। पहला क्या बताया कि ये रिलेशन बताता है। रिलेशन बताता है किसके किस किस बीच में? एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच के रिलेशन को बताता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि ये इलॉजिकल होते हैं। ठीक है, दो जैसे का सम काउ आर डॉग, तो इनमें कोई लॉजिक है कि कुछ काउ जो है डॉग है? नहीं है ना लॉजिक। लेकिन तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि इससे हमें यूनिवर्सल ट्रुथ मानना पड़ता है। इसे हमें यूनिवर्सल ट्रुथ मानना पड़ता है कि हाँ, कुछ काउ डॉग हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब बात आती है कंक्लूज़न की। ठीक है, तो कंक्लूज़न क्या होता है कि इसमें से कुछ हिडन रिलेशन, जो भी ये हमें एलिमेंट्स दिए हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है, उसके कुछ हिडन जो रिलेशंस होते हैं उससे ही निकालना क्या कहलाता है? कंक्लूज़न कहलाता है। क्या बताया मैंने? हिडन रिलेशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एशिया है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, ये पूरा का पूरा एशिया है, उसमें क्या है? इंडिया है। अब मुझे कंक्लूज़न में अगर बोल रहा है कि कुछ दिल्ली जो है वो एशिया है, तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि दिल्ली कहाँ आएगा? इंडिया के अंदर ही आएगा, और वो एशिया में आएगा, तो इसका मतलब कुछ जो दिल्ली है वो एशिया भी है। तो वही हमारा ये हिडन रिलेशन था ना, ये गिवन नहीं था। स्टेटमेंट में हमें ये दिया दिया रहेगा कि जो जितने भी इंडिया है, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया आर एशिया। ठीक है, ऑल इंडिया आर एशिया, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा। लेकिन कंक्लूज़न में हमें क्या दिया रहेगा कि कुछ दिल्ली जो है वो इंडिया है। तो हाँ, दिल्ली हमें पता है कि इंडिया के अंदर आएगा, तो इसलिए ये हमें हिडन रिलेशनशिप निकालना होता है कंक्लूज़न में। ठीक है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूज़न आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो स्टेटमेंट एक तो हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ गया सम या फिर ऑल। ठीक है, सम, ऑल। और नेगेटिव में मेरा क्या आ जाएगा? नेगेटिव में मेरा आ जाएगा सम, नॉट और नो। ठीक है, पॉजिटिव में मेरा क्या है? सम और ऑल। नेगेटिव में मेरा क्या है? सम, नॉट और नो। अभी मुझे पता है कि अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या बता रहा हूँ मैं, पर अभी आगे अभी समझ में आएगा। जब मैं आगे से एक्सप्लेन करूँगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा।
बस ये चीज़ याद रखो कि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक होता है सम, पॉजिटिव में सम और ऑल का वो बन गया, और नेगेटिव में सम नॉट और नो का आ गया ना, नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो सम वाला केस देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मान लेते हैं कह रहा है कि सम ए आर बी। ठीक है, तो इसे हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका सम ए आर बी का सम ए जो है वो बी है, ये जो सम ए है, ए का ये वाला पार्ट जो है वो बी भी है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट बी भी है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, ऑल का है, मतलब ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जितने भी ए हैं सारे के सारे क्या हैं, बी हैं। ठीक है, ऑल ए आर बी, ये हमारा ऐसे ऑल का वेन डायग्राम बनेगा। अगला क्या कह रहा है, सम नॉट। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। ठीक है, क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, तो इसका हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए, कुछ जो ए है वो बी नहीं है, मतलब कि कुछ जो ए है, ये वाली पोर्शन मान लेते हैं, वो क्या नहीं है, बी नहीं है। समझ में आया। और चौथा क्या बचा हमारा, नो का, नो ए आर बी, मतलब कि ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। समझ में आया चारों। अगर कहे हमें सम ए आर बी, तो सम ए आर बी ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, क्यों, क्योंकि सम ए, इस ये पूरे ए में कुछ जो ए है वो बी भी है। ऑल ए आर बी मतलब कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, मतलब जो ए है उसका कुछ पार्ट बी नहीं है। चौथा आ गया नो ए आर बी, मतलब कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। ठीक है, अब इसी के बेस पे जो भी हमने अभी देखा, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कैसे मतलब हमें स्टेटमेंट कंक्लूज़न निकालना होता है स्टेटमेंट से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है, सम कार आर बाइक। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये मेरा कार है। ठीक है, और कुछ कार जो है वो क्या है, बाइक है। यही कह रहा है ना, सम कार, कार का ये वाला पोर्शन क्या है, बाइक है, तो सम कार आर बाइक। ठीक है, अब कंक्लूज़न, कंक्लूज़न में सबसे पहला क्या कह रहा है, सम कार आर नॉट बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि सम कार आर नॉट बाइक, कुछ जो कार है वो बाइक नहीं है, मतलब कह रहा सम कार आर नॉट बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो कार है वो बाइक नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी है। तो हाँ सही है, कैसे, सम कार आर नॉट बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमें पता है कि कार और बाइक में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये वाला पोर्शन जो है वो कार का, ये वाला पोर्शन बाइक का है, और हमसे क्या बोल रहा है कि सम कार आर नॉट बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या पॉसिबल है कि कुछ जो कार है वो बाइक ना हो। तो हाँ, हमें ये वाला जो पोर्शन बचा है खाली पोर्शन, और ये जो खाली पोर्शन बचा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो कार है वो बाइक होने की संभावना हो सकती है। तो मतलब ये हमारा ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल कार आर बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितनी भी कार है वो बाइक हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है। तो हाँ, जितनी भी कार है, अगर नहीं, यहाँ नहीं की पॉसिबिलिटी थी कि जितनी भी कार है वो बाइक नहीं है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो हाँ, हमें कुछ इनका रिलेशन नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ कारें बाइक है, पर हमें ये जो खाली पोर्शन बचा है और ये कार बाइक का खाली पोर्शन बचा है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब अगर इसमें पॉसिबिलिटी पूछे कि ये जो कार है वो बाइक नहीं हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, पॉसिबल है। अगला बोल रहा है ऑल कार बाइक इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी कार हैं वो सारे बाइक हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो हाँ पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये हो सकता है कि ये सारी की सारी कार बाइक हो। ठीक है, अगला कह रहा है सम बाइक आर कार, कुछ जो बाइक है वो कार है। हाँ, ये वाली जो बाइक, ये वाला जो बाइक का एरिया है वो कार है, तो ये भी सही है हमारा। सम बाइक आर नॉट कार इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो बाइक है वो कार नहीं है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कार, इसका रिलेशन बाइक का, ये वाला जो एरिया बचा है हमारा, इसका रिलेशन
कार के इस वाले एरिया से हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ हमें ये पता है कि कुछ कार जो है वो बाइक है, लेकिन इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं पता है। तो हमें एक वर्ड है यहाँ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी पूछा है तो हो सकता है कि हाँ ऐसा हो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम बाइक आर नॉट कार इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बाइक आर नॉट कार, कुछ जो बाइक है वो कार नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो हाँ हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे, ऑल बाइक आर कार इज़ द पॉसिबिलिटी, जितनी भी बाइक है वो सारी की सारी कार हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, तो ये सारी की सारी बाइक जो है कार हो सकती है। तो इससे एक चीज़ हमें अब मैं नोट बताता हूँ, वो नोट कर लो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है कि वेन एवर देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, ठीक है, मतलब कि दो एलिमेंट्स है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बता रहा है वेन डायग्राम के हिसाब से, और तो उसमें जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे प्रेडिक्ट होंगे रॉन्ग, जबकि ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन, जो भी पॉसिबल कंक्लूजन होंगे इन दोनों के बीच में, वो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? ट्रू ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, इनके बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर इनके बीच में कंक्लूज़न जब हमारा निकलता है और उसमें डेफिनेट कुछ बोलता है, ऐसे कंक्लूज़न में बोल रहा हो कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो ये तो डेफिनेट बोल रहा है ना कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो डेफिनेट कंक्लूज़न, लेकिन हमें ए और बी के बारे में रिलेशन तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे उसे बोल सकते हैं कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। लेकिन वहीं अगर बोल दे कि कुछ ए बी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमें इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ जो ए है वो बी नहीं है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, सम ए आर बी, ठीक है, वेन डायग्राम बना लेते हैं हम, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, जितने भी सी हैं सारे के सारे क्या हैं? डी हैं। तो वेन डायग्राम समझ में कैसे बना, सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब कुछ जो ए हैं ये बी हैं, सम बी आर सी, कुछ जो बी हैं वो सी हैं, और कह रहा है ऑल सी आर डी मतलब जितने भी ये सी थे वो सारे के सारे क्या हैं? डी हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे हम कंक्लूज़न देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सम ए आर सी, कुछ ए हैं वो सी हैं, ऐसा बोल रहा है। क्या हमें कुछ ए और सी में कोई कंक्लूज़न, कोई डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिया है। ए यहाँ है, सी यहाँ है, इनके बारे में कुछ हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सम ए आर सी? तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। अब हमें इसके बारे में कुछ बोला है कि कुछ बी जो है वो डी नहीं है, ऐसा कुछ हमें पता है? हमें बस इतना पता है कि जितने भी सी हैं वो सारे के सारे डी हैं, और हमें बी और डी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नो ए आर डी, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है। अब यहाँ सेम केस आ गया, अब हमें ए और डी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, हो भी सकता है ना कि कुछ ए हो वो डी हो, ठीक है। तो हमें यहाँ नहीं पता है कि कोई कुछ नो ए आर डी, हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। ये तो मैंने ऐसा वैन डायग्राम बनाया ना, वैन डायग्राम तो कुछ ऐसा ही बन सकता है कि इसका ही वैन डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा बन सकता है ना, सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, सम बी जो है ये कुछ जो बी है वो क्या है? सी है, ठीक है। ऑल सी आर डी, जितने भी सी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डी है। वेन डायग्राम तो ऐसा ही बन सकता है ना, पर हम किस हिसाब से वेन डायग्राम बना रहे, जो हमें बिल्कुल गिवन है कि सम ए आर बी, बी का सी से रिलेशन हमें पता चल रहा है और सी के साथ डी का रिलेशन पता चल रहा है, हम इस तरह मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इस तरह मिक्स कर भी दिया तो इस हिसाब से ये तो गलत ही हो जाएगा, नो ए आर डी, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, कुछ ए डी बन रहे हैं, मतलब डायग्राम ये भी बन सकता है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायग्राम ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते हैं कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि ये हमें जो स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, सम डी आर ए, कुछ डी जो है वो ए है, दिख रहा है कुछ डी ए? नहीं दिख रहा है ना, न इसमें कोई रिलेशन दिया है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कुछ डी ए है? तो ये हमारा गलत हो गया। ऑल सी आर ए, जितने भी सी हैं वो सारे के सारे ए हैं। अब सेम वही चीज़, हमें सी और ए का तो रिलेशन कुछ पता ही नहीं है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑल सी आर ए? तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सम ए आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो ए हैं वो डी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने नोट में क्या बताया था कि जब भी
नो whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था ए डी का ए सी का, ठीक है। तो जो डेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग, जितने भी हमारे डेफिनेट कंक्लूजन है वो सारे के सारे क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि वेयर एज ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन बिटवीन द सेम विल बी ट्रीटेड ट्रू, मतलब जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन होंगे वो सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो अब पॉसिबल देख लेते हैं। वैसे ही हमें रट्टा नहीं लगाना है, ये हमें खुद से समझना है एक बार। क्या कह रहा है, सम ए आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए जो है वो डी हो सकते हैं, क्या ऐसी संभावना है। तो हाँ, हमें कुछ इनके बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है कुछ ए डी हो, है ना, बोल सकते हैं ना, कुछ ए जो है वो डी है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारा सही हो गया। नो बी इज़ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बी जो है वो डी नहीं है, इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है नो बी इज़ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दिख रहा है ना कि कुछ बी जो है हमारा डी है ना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पॉसिबिलिटी दिखे वो सही है। यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो कंक्लूजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कह रहा है कि नो बी इज़ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि मतलब ये कह रहा है कि कोई भी बी जो है वो डी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये तो हमारा साफ साफ गलत हो गया, क्योंकि बी तो डी बन रहा है ना, डेफिनेट है वो। और हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि अगर ऐसा रहता कि बी और डी, तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ नो बी इज़ डी, लेकिन ऑलरेडी दिख रहा है कि मुझे कि बी में कुछ डी, बी का कुछ पार्ट डी बन रहा है। तो ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कोई भी बी जो है वो डी नहीं है। नो बी इज़ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नो पूरे बी की बात नहीं, यहाँ पर बात कर रहा था पूरे बी की डी के साथ, जबकि मुझे दिख रहा है पूरे बी में ये वाला बी तो डी के साथ कॉमन एरिया शेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम ए मतलब ये ए है, इसका कुछ भी पार्ट यहाँ यहाँ कोई भी पार्ट जो है बी नहीं होने की संभावना है। तो हाँ है, सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे ए और बी का रिलेशन क्या दिया है कि कुछ ए जो है वो बी है, पर मुझे ये जो ए का ये वाला पोर्शन है और बी का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसी का सिर्फ हमें पता है ना, इसका और इसका तो नहीं पता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ए जो है वो बी, क्या बोल रहा था, सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए जो है वो बी नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा है कि जितने भी ए हैं वो नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी ए हैं वो बी नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो ये तो साफ साफ गलत हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ए का कुछ पार्ट जो तो बी में है, तो ऑल ए नॉट बी कैसे हो सकता है, और ये ना ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो हमारा डेफिनेट एक कंक्लूजन है ना कि कुछ ए जो है वो बी है, तो ऑल ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ तो ये हो सकता है हमारा सही। ये तो एरिया शेयर कर ही रहा है, बाकी ये कह रहा है ऑल ए, जितना भी ए है वो बी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नो डी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो डी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ डी हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, हमें डी और ए के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी डी जो है वो ए नहीं है, उसकी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना हो सकता है ऐसा, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, ऑल सी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी सी हैं वो सारे के सारे ए हो सकते हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, हमें ए का और सी का कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हमारे जितने भी सी हैं वो सारे के सारे ए होने की संभावना है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अगर आपको ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ आएगा, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। नॉर्मल से हमें जो भी कंक्लूज़न दिया है उसे पढ़ना है, और उसे समझ के देखना है कि क्या ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे इसमें था सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कुछ ए सी है, जबकि मुझे रिलेशन सिर्फ इतनी ही चीज़ें दी है। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि कुछ ए सी है, कैसे अपनी तरफ से तो नहीं बता सकता, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन वही पॉसिबिलिटी का जब केस आया, सम ए आर डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए जो है वो डी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ पॉसिबल तो हो सकता है ना कि कुछ ए जो है वो डी हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं। अब एक दूसरी चीज़ नोट कराता हूँ, वो नोट करना, ठीक है। नोट टू हमारा क्या कह रहा है, वेन एवर वी विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रू कंक्लूजन रिगार्डिंग द ब्लैंक स्पेस,
जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम ड्रॉ करें कंक्लूजन किसके रिगार्डिंग में, एक ब्लैंक स्पेस के। ब्लैंक स्पेस इसमें क्या हो गया, ये तो हमारा एक कॉमन एरिया हो गया, ठीक है। ये जो बचा है ए का और ये जो बचा है बी का, यही हमारा क्या है, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है, ए का ये वाला एरिया जो बचा है, बी का ये वाला जो एरिया बचा है उसकी बात कर रहा है कि वैन एवर वी विल रिक्वायर टू ड्रॉ अ कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी वेन डायग्राम वी विल हैव टू यूज़ द वर्ड पॉसिबिलिटी, अदरवाइज द कंक्लूजन वुड बी ट्रीटेड रॉन्ग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बारे में अगर कुछ भी हमें कंक्लूजन निकालना है तो हमें पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम इनके बीच में कुछ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इसमें देखा, यहाँ पर ए बी का रिलेशन या फिर ए डी इन सब का रिलेशन बता रहा था। जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन थे सारे के सारे रॉन्ग थे, लेकिन जितने भी हमारे पॉसिबिलिटी वाले थे वो सारे के सारे सही थे। ये चीज़ क्यों सही नहीं था पॉसिबिलिटी होने के बावजूद, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पढ़ना भी तो है, समझना भी एक चीज़ की क्या क्या रहा है। ये कह रहा था कि नो बी इज़ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो बी इज़ डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, पर मुझे तो साफ दिख रहा है कि कुछ तो बी, ये वाला कुछ एरिया बी का डी में है, तो कोई भी बी जो है डी नहीं कैसे हो सकता, ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, इसीलिए ये चीज़ हमारा गलत हुआ था, ठीक है। या फिर ये वाला ऑल ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी ए हैं वो बी नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी बता रहा है। लेकिन कुछ एरिया तो ऑलरेडी बी है, तो पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई भी ए जो है वो बी ना हो, है ना। तो ये हमें नोट को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे कुछ ये नोट अगर आपने देख लिया है तो आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या कह रहा है, सम पी आर क्यू नो क्यू आर आर, ठीक है। सम पी आर क्यू, कुछ पी जो है क्यू है, नो क्यू आर आर, कोई भी क्यू जो है वो आर नहीं है, ठीक है। यही बनेगा हमारा वैन डायग्राम। अब फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, सम क्यू आर पी, सम क्यू आर पी, ये जो क्यू है कुछ ये पी है, हाँ है। सम आर आर नॉट पी, सम आर आर नॉट पी, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ आर जो है वो पी नहीं है, हमें तो इनके आर और पी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसलिए सम आर आर नॉट पी ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें आर और पी का रिलेशन नहीं पता, हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ आर जो है वो पी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम पी आर नॉट आर, कुछ जो पी है वो आर नहीं है। तो हमें पी और आर का रिलेशन नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पी है इसका ये वाला पार्ट क्यू में आता है, और ये जो क्यू है वो आर में नहीं है, नो क्यू आर आर, मतलब कोई भी क्यू जो है वो आर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पी वाला पार्ट है वो आर नहीं होगा, ठीक है। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो कंक्लूज़न क्या होता है, जिसमें से हम हिडन चीज़ निकालते हैं, ठीक है। तो यही हिडन था ना यहाँ, कि जो पी है ये वाला जो क्यू में जा रहा है, तो ये जो पी है वो आर नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है सम पी आर नॉट आर, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये जो क्यू वाला हिस्सा है जो पी जो है वो क्यू में जा रहा है वो आर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, सम क्यू आर नॉट आर, सम क्यू आर नॉट आर। हाँ, तो अगर कुछ भी क्यू आर नहीं है तो एक मतलब जितना भी क्यू है वो बिल्कुल भी आर नहीं है, तो इसका कुछ एरिया भी तो आर नहीं होगा ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया कि कुछ क्यू जो है वो आर नहीं है। अगर पूरा का पूरा क्यू ही आर नहीं है तो इसका चाहे कोई सा भी एरिया हो वो भी आर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अगला अगला हमारा क्या कह रहा है, ऑल पी आर नॉट आर, जितने भी हमारे पी हैं वो आर नहीं है। हमें पी और आर का जब कोई रिलेशन नहीं पता है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑल पी हैं वो आर हैं कि नहीं है, ठीक है। ये कैसे आया, ऑल पी आर नॉट आर, कह रहा है जितने ऑल पी आर नॉट आर, हम कैसे बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पी हैं वो आर नहीं है ना। हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेट था, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अब आगे मैं एक और नोट दिखाना चाहता हूँ आपको। आगे एक आप क्या नोट करोगे, नोट 3 लिख लो इसे। अगला नोट हमारा क्या कह रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टिंग बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउ पॉसिबिलिटी। मतलब अगर दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए और बी, अगर उनमें पहले ही कोई रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसी रिलेशन के बारे में अगर बोल रहा है कि क्या वो पॉसिबल है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे कुछ ए है ये बी है। अब हमसे कंक्लूजन में क्या कह रहा कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी हमारा बी है तो पॉसिबल थोड़ी ना होगा, तो ट्रू है एकदम, ठीक है। या फिर कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रखा हो कि ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा हो कि कंक्लूजन में क्या कह रहा हो कि ऑल ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी नहीं है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कुछ भी ए जो है वो बी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल ट्रू है वो चीज़, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए।
क्या कह रहा है, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर एन, ठीक है, नो एन आर ओ, नो एन आर ओ, मतलब कोई भी एन जो है वो ओ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इस कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम एम आर एन, सम एम आर एन है, कुछ एम एन, हाँ तो है, कुछ एम जो है वो एन के अंदर ही तो है, तो कुछ एम हमारे एन है। नो ओ आर एन, कोई भी ओ जो है वो एन नहीं है, तो हाँ नहीं है, ओ और एन में तो साफ साफ मना करा ना कि कोई भी एन जो है वो ओ नहीं है, तो कोई भी ओ जो है वो एन नहीं होगा, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सम एन आर नॉट एम, कुछ जो एन है वो एम नहीं है, तो ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, इसमें एन के अंदर में पूरे में एम आ रहा है, हमें इनका कुछ भी मतलब ये थोड़ी ना कह रहा है कि कुछ एन जो है ये वाला एन पार्ट है वो एम नहीं है, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। सम एन आर नॉट एम, ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन नहीं दिया, इसमें तो हमें सिर्फ ये बोला है कि जितने भी एम है वो सारे के सारे क्या है, एन है, लेकिन ये तो नहीं कहा है ना कहीं भी कि सम एन आर नॉट एम, तो ये हमारा गलत हो गया। सम एन आर नॉट ओ, सम एन आर नॉट ओ, जब कोई भी एन ओ नहीं है तो इसके कुछ एन जो होंगे वो भी ओ नहीं होंगे, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नो एम आर ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो एम आर ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो कह रहा है नो एम आर ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो हमें साफ साफ दिया है कि कोई भी ओ जो है एम जो है वो ओ नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है ना, पॉसिबिलिटी थोड़ी ना, ये तो बिल्कुल ट्रू दिया है कि कुछ भी एम जो है वो ओ नहीं होगा। अभी मैंने जो नोट्स लिखा है उसमें बोला ना कि अगर डेफिनेट रिलेशन दिया है, एग्जिस्टिंग कोई रिलेशन है, तो फिर पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो ट्रू एकदम, तो यही वही बोल रहा है कि नो एम आर ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, कोई भी एम जो है वो ओ नहीं है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रू है कि कोई एम ओ है ही नहीं। सम एन आर एम इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ एन जो है वो एम है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये भी गलत है हमारा, क्यों, क्योंकि कुछ एन जो भी एन है, एम तो पूरा का पूरा एन के अंदर ही है ना, तो मतलब कुछ एन जो है वो तो ऑलरेडी एम है, तो ये पॉसिबल थोड़ी ना, ये तो बिल्कुल ट्रू चीज़ है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसलिए हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम एम आर एन इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो एम है वो एन है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये भी गलत है क्योंकि एम तो खुद पूरी की पूरी एन के अंदर है, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है ना कि सारी की सारी एम एन है, तो कुछ एम और एम आर एन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होगी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑल एम आर एन इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल एम आर एन इज़ अ पॉसिबिलिटी, जैसे सम था हमारा वैसे ही ऑल, चाहे सम बोले चाहे ऑल, एम तो पूरा का पूरा एन के अंदर ही है ना, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सम एन आर एम, कह रहा है सम एन आर एम, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि कुछ एन जो है वो एम है और यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो डेफिनेट चीज़ दी हुई है हमें, तो ये तो सही होगा हमारा। अगला क्या कह रहा है, ऑल एन आर एम, ऑल एन जितने भी एन है वो सारे के सारे एम है, तो ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि ये जो हमें ये दिया है ना कि जितने भी एम है वो एन है, हमें ये थोड़ी ना बोला है कि जितने भी एन है वो भी एम है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। अगला क्या कह रहा है, सम ओ कैन नेवर बी एन, सम ओ कैन नेवर बी एन, तो हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये जो कुछ ओ है वो कभी भी ए नहीं आ सकते, ठीक है, तो सम ओ कैन नेवर बी एन, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यही बोल रहा है ना, सम ओ कैन नेवर बी एन, और एन कोई एन जो है नो एन इज़ ओ, तो सम ओ कैन नेवर बी एन, बिल्कुल सही है ये। अगला कह रहा है सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम एन, सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ बिल्कुल ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कह रहा है सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम एम, सम एन आर ओ, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ कह रहा है नॉट अ पॉसिबिलिटी, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि सम एन आर ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, यहाँ कह रहा है कि सम एन कुछ एन जो है वो ओ नहीं होंगे, और ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सम यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल चल रहा है, यहाँ कह रहा है कि सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ एन जो है वो ओ नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये पॉसिबल थोड़ी नहीं है, तो डेफिनेट है, तो वही यहाँ बोल रहा है हमसे कि एन जो है वो ओ नहीं है और इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या है, ट्रू है हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम एन कैन नेवर बी ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम एन कैन नेवर बी ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी,
तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ना, ये तो हमारा ट्रू है कि सम एन जो है वो कभी भी ओ नहीं हो सकते, पर यहाँ बोल रहा है सम एन कैन नेवर बी ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इनमें एक बार वर्डिंग का लैंग्वेज है, वर्डिंग का खेल है, ठीक है। जो भी लैंग्वेज ये बोल रहा है उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। कह रहा है सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम एन आर ओ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो सही बोला ना, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि एन तो ओ है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी तो नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बोल दे रहा है कि पॉसिबिलिटी भी नहीं है ये, तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही होगी। और इसमें क्या कह रहा है कि सम एन कैन नेवर बी ओ इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम एन कैन नेवर बी ओ, कुछ एन जो है वो कभी भी ओ नहीं होंगे, और ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ना ये हमारी, ये तो हमारा ट्रू है कि कोई सम एन जो है कभी भी ओ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा गलत हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अभी आपके सिलोजिज़म में ईदर और का कंसेप्ट रहता है, और ओनली एंड ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट रहता है, वो हम अगले नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।